मलाई मलाई और मक्खन मक्खन तो रामदेव सर ले गए, हमें तो छाछ ही मिलेगी। सर सबसे पहले शुरुआत इसी से करता हूँ। सर आप तो बड़े लकी थे, आपकी किस्मत इतनी अच्छी कि आप हमसे एक जनरेशन पहले हुए। आपने 1989 79 कब पैसा लगाना शुरू किया मार्केट में? 1980 कितना था सेंसेक्स? 100। सर हमारे को तो 80,000 में मिला है। हाँ। तो पूरे 79,900 तो आप ले गए। नहीं अनिल, 82,000 है ना, पता है 82,000 कितना है? हाँ, जो भी 80 भाई 80 है। जो 80,000 है वही 100 है अभी। अच्छा वो 100 है? वो 100 है। तो क्या है ये जो मतलब ये जो कहानी बन रही है इंडिया की, ये दिन भर से इंडिया की कहानी सुना रहे हैं सब लोग। जितने भी आए सब बड़े बड़े ग्लोबल मैक्रो, लोकल मैक्रो, सब बहुत लंबी लंबी छोड़ के गए सब, है ना। लेकिन सबने अच्छा ही बोला इंडिया के बारे में। तो ये जो कहानी जो है ना इंडिया की, ये तो स्ट्रॉन्गर होने वाली है जी। सिर्फ जब जागो तब सवेरा, है ना। तो मैं जगा 1980 में और भाई साहब लोग जग रहे हैं आज। ये तो इंडिया की कहानी अभी 4 साल पहले ही चालू हुई है। बस 4 साल पुरानी। 4 साल हुआ है, 2020 से चालू हुई है। मतलब आप जो डीमैट अकाउंट, मेरे को तो एक्चुअल में अजीब सा लगता है कि हम किस में कैरियर बनाए जबरदस्ती। अच्छा। कि 40 बिलियन डीमैट अकाउंट टोटल मिला के 2020 में था। मतलब यूनिक अकाउंट वाज हार्डली 20 मिलियन। 2 करोड़ लोग, 140 करोड़ में सिर्फ 2 करोड़ लोगों का अकाउंट खुला था, सोचिए आप। सिर्फ 5 साल पहले। आज जाके 20 करोड़ हुआ है। ओके, तो अभी तो कहानी चालू है, तो बेचारा आए ही आया अभी, अभी पैर ही पूछ रहे हैं अभी तक वो। अभी पैसे बने कहाँ है अभी? तो ये जो यहाँ से जब बाजार चलेगा, 25,000 वाला जब 35-40,000 का निफ्टी होगा या लाख क्रॉस करेगा, तब जाकर लोगों को लगेगा भाई कुछ पैसे आए। अच्छा। तो अभी तो SIP में पैसे आए हैं, वो तो एवरेज ही कर रहे हैं अभी तक, वो एवरेज चल रहा है अभी तक। क्योंकि बल्क ऑफ द मनी 2 साल में ही आया है, तो एवरेज में कितना होगा? 10-15-20% ऊपर होगा। तो रियल पैसा कब आएगा? जब एक नया मतलब बाजार का एक नई छलांग होगी, नया जब अर्निंग सीजन चालू होगा, जो 1000 का जो निफ्टी का EPS है, जब वो क्रॉस करेगा 1,500-2,000 जाएगा, तब जाके जो पैसे बनेंगे, तब लगेगा कि भैया 1.5-2 लाख का सेंसेक्स है और मेरा जो ये है डीमैट स्टेटमेंट, वो उसमें दिख रहा है कुछ। मेरी तो आज आंखें खुल गई। क्या? रामदेव सर, मुझे तो अब तक लगता था कि रामदेव सर ने बहुत पैसे बनाए, बहुत पैसे बनाए। सर बोल रहे हैं अभी तक तो कुछ किया ही नहीं, शुरुआत अब हुई है आपकी भी। नहीं, मेरी शुरुआत अभी नहीं है, लेकिन बाकी सब लोगों की जो मतलब देश में जो अभी बाजार में आना चालू किए, उनके लिए तो डेफिनेटली शुरुआत है। और जैसे हम बोलते हैं कि बाजार में इतना पानी, इतना पैसा है जितना गंगा में पानी नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी जो शुरुआत है कहानी की, रियली बहुत पैसा, $4 ट्रिलियन तो मतलब $2,500, मतलब भिखारियों की हालत है अभी भी। लग रहा है आपके साथ बैठ के तो लगता भी है। हाँ, एवरेज में तो अपने को 10, 12, $15,000 तो करना ही है। उसके लिए अपने 30-35 साल लग जाएंगे, तब तो शायद हम रहेंगे भी नहीं। तो ये जो विकसित भारत की जो कहानी है 2047 की, ये तो देखने में मजा आएगा। और ये जो अभी जो इन्वेस्टर आए हैं वही देख पाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो कम से कम भाइयों एक बात तो है कि जिस किसी को लगता है कि 25,000 का निफ्टी बहुत ज़्यादा हो गया, जिस किसी को लगता है 80-82,000 का सेंसेक्स बहुत ज़्यादा हो गया, तो एक चीज़ बहुत साफ है कि रामदेव से कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत हुई है। अभी आपके लिए सेंसेक्स 100 है, 80,000 नहीं, राइट। 80,000 का 1,60,000 हो जाएगा सेंसेक्स, या 25,000 का 50,000 निफ्टी हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, जो भी हो जाए। सर एक तो पैसा 1 से 2 गुना होना है, 4 गुना होना है। और एक पैसा, एक तो आपका 1,000 रुपये 2,000 हो जाए, और 1 लाख 2 लाख हो जाए, 1 करोड़ 2 करोड़ हो जाए, बनेगा कितना पैसा बनना बाकी, ये बताइए पहले आप। मतलब इंडिया में मतलब छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, सबके लिए बनेगा, कुछ ही लोगों के लिए बनेगा, ये तो समझाएं आप। देखिए पार्टिसिपेशन तो बढ़ ही रहा है ना सबसे पहले तो। अब देखिए प्रमोटर ग्रुप था वो 50% से ऊपर था, अब धीरे धीरे प्रमोटर ग्रुप कम होते आ रहा है और रिटेल ग्रुप बढ़ते आ रहा है। ठीक है, 5-6% गिरा है, 45 वाला से 40 के आसपास आया है, या 50 वाला 45 आया, 5-6% डेफिनेटली प्रमोटर का हुआ है। और रोज प्रमोटर के ब्लॉक्स बिक रहे हैं, और खरीद कौन रहा है? सिर्फ रिटेल खरीद रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है और ये चलते रहेगा। और ये जो है ये दोनों काम करेगा। अच्छा, जो प्रमोटर बेचता है वो नेक्स्ट डे वेल्थ मैनेजर के थ्रू बाजार में आया था वो, तो उसके बेचने से ऐसा कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है। बाजार में टोटल डिमांड शायद बढ़ेगी ही, ओके। लेकिन क्या है कि ये जो माहौल जो बन रहा है अभी, जो अभी इक्विटी का जो फ्लो आया है, पहली बार 4-5 साल में आया है, लेकिन जो अर्निंग्स में जो है ना उसका इजाफा नहीं हुआ है।
मतलब एक कोविड के बाद जो रिकवरी आया है 5-1,500 हुआ, उसके बाद रुक गया अभी, लास्ट ईयर भी रुका हुआ था, इस साल भी अभी ऐसा फोरकास्ट ऐसा है कि ये 1000 से 1050-1100 तक ही रहेगा करके। ओके, लेकिन क्या कुछ बड़ा चेंज नहीं आया है। लेकिन आप यदि 40-45 साल देखें तो जो 12-15% का जो अर्निंग्स ग्रोथ है उसके हिसाब से जो आपको 15% बना है, हर 5 साल में डबल होता है। मेरे को ऐसा कोई रीज़न समझ में नहीं आता है जिससे ये ट्रेंड ब्रेक हो। ओके, तो जितना पैसा इंडेक्स वाइज ऑल्सो, फॉरगेट अबाउट इंडिविजुअली, इंडेक्स वाइज जो 15% आपने कमाया 45 साल तक, हाँ, आप 100 का जो 82,000 बोलते हैं उसका 15-16% कंपाउंड रहता है। तो जितना आपने पीछे बनाया उतना, उससे ज़्यादा का चांस है, बट फिर भी उतना तो कमाओगे आप। मतलब इतना तो बन ही जाएगा आराम से, कोई आराम से बनेगा, लेकिन क्या उसके लिए पेशेंस चाहिए, जो आपने बोला। देखिए बाजार में करेक्शन भी आएगा, हो सकता है कि 25,000 वाला 22,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, तो उससे डरने का नहीं है। पता सबको है, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कि उसको नहीं मालूम है कि ये लेने का समय है, वापस मार्केट ऊपर भी हो जाएंगे। और आप तो कई बार कहते हो मेरे तो मुंह में पानी आता है जब मार्केट गया। तो हम सबके पास तो पैसे खत्म हो जाते हैं जब मार्केट गिरता है, आपके पास कहाँ से आते हैं? तो मेरे पास भी खत्म हो जाते हैं। मुंह में पानी आता है जब मार्केट गया, तो हम सबके पास तो पैसे खत्म हो जाते हैं जब मार्केट गिरता है, आपके पास कहाँ से आते हैं? तो मेरे पास भी खत्म हो जाते हैं। मैंने 3 बार देखा है। देखिए 92 में जब हुआ ना, तो मेरा 1 करोड़ हो गया 30 करोड़। 92 में 1 से 30 19 महीने में। अरे क्या तेजी थी 19 महीने में। ऐसी तेजी एक बार फिर आ जाए ना तो वापस से बाजार आने का काम ऐसे ही नहीं। बोल रहा हूँ, मैं एक जनरेशन लेट पैदा हुआ, थोड़ा सर पहले जल्दी आ जाता तो डेफिनेटली यू हैव मिस्ड आउट दैट वन। मैं भी इंटरव्यू नहीं कर रहा होता, इंटरव्यू दे रहा होता। नहीं, बट आने का चांस है ऐसा। So that 1992 bull run, I don't know how many people were there, Harsha Mehta bull run. It will be most legendary bull run ever we had. Not because it went up by 7 times, but it went up by 7 times in 19 months. 19 It was crazy, nuts. I mean, रात को नींद नहीं आती थी, ऐसा मतलब यानी हालत था उसमें। मतलब 1 करोड़ का 30 करोड़ का भी देखे नहीं थे पैसे हमने। Too much too fast. तो उस समय 67% करेक्ट हुआ, 30 का 10। 67% इंडेक्स। नहीं, इंडेक्स 50-60 का गया, हमारा पोर्टफोलियो 30 का 10 हुआ। अच्छा, ओके, 2000 में वो 10 वाला हो गया 100 वाला वापस 30। अच्छा, 9/11 जब हुआ ना, हाँ, ये जो बता रहे हैं इन्फोसिस, तो इन्फोसिस वाज 40% इन माय पोर्टफोलियो। माय गॉड। मास्टेक वाज 40% इन माय पोर्टफोलियो। तो मास्टेक तो जीरो ही हो गया। 4,000 से मेरे ख्याल से 200-250-300 का भाव गया, तो पूरा ऐसा हवा में उड़ गया पैसे। 95% गॉन। या फिर वापस जब चालू हुआ थर्ड बुल रन, जो 2003 से 2008 हुआ, फिर वो 30 करोड़ बढ़ के हो गया 550 करोड़। वाओ। एंड देन अगेन इट कोलैप्स्ड टू 225। तो ये जो है ये एकदम पक्का ये होगा, सबको होगा। और पर्टिकुलरली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जिनको ज़्यादा ये रोज़ खरीदने, सी ये जो डेली ट्रेडिंग नहीं करने का मतलब है, यदि आप बाय एंड होल्ड कर रहे हो तो ये एक पेन पॉइंट तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो फिर ऐसे में कैसे कंट्रोल, कैसे डर कैसे नहीं लगे? डर किस बात का, जीरो से चालू किया ना आप। सर वापस चित्तौड़ थोड़ी जाना है। नहीं, लेकिन दूसरा क्या है ना अनिल, सी इफ आई एम एट से 4,000 crores, that 225 now about 4,000 plus. ओके, नाउ 4,000 crores में कितना गिरेगा? 50% गिरेगा ना, 60% गिरेगा। उससे ज़्यादा कितना, निफ्टी मान लो 25,000 वाला कितना 12,000 हो जाएगा। डर लगता है वो सुन के, है ना। तो यदि मान लो 15, पानी पी लो भाई। नहीं होगा महाराजा। मेंटली यू हैव टू बी रेडी। मेरे को अच्छा नहीं लगता 25 का 15 आएगा तो ऐसा नहीं कि मैं शैंपेन खोल के घूमते रहूँगा, नहीं, लेकिन ये होगा एंड यू हैव टू बी मेंटली रेडी। लेकिन क्या होता है, आपका 25 से जब 15 आया ना, वो कड़वा पानी आपको पीना ही पड़ेगा, जहर है वो। जिसने वो जहर पिया उसको 15 से जब 45 होगा वो पूरा फुल राइड मिलेगा। देखिए आपने यदि 25 में नहीं बेचा तो 15 में भी कहीं सोचना नहीं बेचने का, उससे ज़्यादा बड़ा पाप कोई नहीं है। ये पॉइंट है। हाँ, तो आपको 15 में बैठे रहने की हिम्मत रहनी चाहिए। और मैं तो अभी 25 साल में बहुत पक्का हो गया हूँ। मैं कुछ भी हो जाए, 90% गिर जाए तो भी मैं बैठे रहूँगा। ये क्या, देखो क्या है, आपसे बात करने में थोड़ा शांति मिलती है। जब रामदेव सर, जैसे अमेरिका में इतनी तेजी हुई और ज़्यादा वो सारे न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, फांग स्टॉक्स जिनको बोलते हैं, तो हमारे पास तो कभी एप्पल, अल्फ़ाबेट, एनवीडिया ये थे नहीं।
न इतनी समझते, हिंदुस्तान के शेयर नहीं समझते तो वहाँ की क्या समझेंगे। तो क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में भी उसी तरह का एक समय आ रहा है कि ये जो न्यू एज कंपनियां हैं, चाहे वो ई कॉमर्स कंपनियां हो, क्विक सर्विस कंपनियां हो, या ऑनलाइन अलग अलग तरह सर्विसेज देने वाली कंपनियां जिसमें कुछ में आपकी इन्वेस्टमेंट भी है, क्या ये एक वैसी वेल्थ क्रिएशन देने वाला एक सेक्टर, ऐसे स्टॉक्स ये बन सकते हैं? कि अनिल, मैं क्या देख रहा हूँ कि जो इंटरनेट है ये एकदम नई जादुई चीज़ है। जादुई चीज। जादुई चीज़, इट कट्स अक्रॉस द कंट्री। मतलब आपके पास बहुत अच्छा कुकीज़ है, मतलब आप यदि कहीं पर कोई छोटी सिटी में बहुत अच्छा कुकी बना रहे हैं आप, तो आपको नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ओवरनाइट मिलता है। ये पहले नहीं था। आप कितने दुकान खोलोगे आप, ट्रू है ना। तो ये जो बिजनेस का जो एक्सपांशन है बिकॉज ऑफ इंटरनेट, सो इंटरनेट बिजनेसेस, इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस वो आएंगे और वो एकदम आग की तरफ फैलेंगे वो। अब देखिए आप, जैसे अभी क्विक कॉमर्स है, वो 100, 150, 200% से बढ़ रहा है। मतलब आप यदि 100 टका से बढ़ रहे हो तो 5 साल में 32 गुना होता है। तो ये इस टाइप का जो है ना, इतना स्पीड से कभी बिजनेसेस ग्रो नहीं हुए। और ये तो अभी सब चालू हुआ है, पॉलिसी बाजार और बहुत सारे बिजनेस आएंगे, और जो अभी तक अनलिस्टेड हैं। तो जितने इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस आएंगे, ऐसे सब नहीं, उसमें बहुत सारे डूबेंगे भी, लेकिन जो चलेंगे बहुत लंबा चलेंगे। बिकॉज इंटरनेट बेस्ड में जो बिजनेस आता है, जैसे देखिए अभी ब्रोकिंग में क्या हुआ, हमने 87 में ब्रोकिंग चालू की तो 500 ब्रोकर थे पूरे इंडिया में। हाँ, और भी लाइन लगे हुए थे, हम लोग भी नए आए थे। बिजनेस कितना था, 200 करोड़ रुपये पर डे। टोटल बीएसई का टर्नओवर होता था 200 करोड़ पर डे। आज होता है 400 लाख करोड़ पर डे, और ब्रोकर कितने हैं, 10। तो ये सोच, हाँ, तो लेकिन आप देखिए जीरो तक कहीं से आया और कितना बड़ा कंपनी बन गया। ठीक है, लिस्टेड नहीं है, 1-2 लाख करोड़ की कंपनी है वो। करेक्ट। तो सवाल ये है कि जो इंटरनेट में बिजनेस बनते हैं वो इट्स लाइक वेरी क्विक। तो ये सब, अब इंडिया का वर्जन अलग होगा, वहाँ पर एनवीडिया बन रहा है वहाँ पर। लेकिन खास बात क्या, एनवीडिया ठीक है, वो चिप्स बनाते हैं, सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। हमारे यहाँ मैं क्या देखता हूँ, ऐसी कौन सी कंपनी है जहाँ पर 70, 80, 90 टका का ग्रोथ है। वो कंपनीज जो है, ऐसी बाजार जो है ना, बाजार में कोई कास्ट क्रीड कुछ नहीं है, वहाँ पर खाली अर्निंग्स और अर्निंग्स ग्रोथ है। यदि अर्निंग्स ग्रोथ हो रहा है, नाम कुछ भी रखो ना, क्या अंतर पड़ता है आपको। यदि 70, 80, 90 टका से, तो वही मैं बोला कल परसों कि भाई हमारा एनवीडिया में, हमारे पास तो सेमीकंडक्टर कंपनी है नहीं, तो हमारा एनवीडिया जहाँ पर 70, 80 टका ग्रोथ होता है वो है जोमेटो। 120 टका से ग्रोथ हुआ है, और 2-3 साल तक भी ग्रोथ हो गया उतना। तो आप देखो क्या हालत होगा। मतलब 3 लाख करोड़ जो इस कंपनी का, मतलब प्रॉफिट 100-150 करोड़ का है। करेक्ट। उसका 3 लाख करोड़ में मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी डबल हो जाएगा। सो इंडिया में एक पोटेंशियल है कि भाई आप जब इकोनॉमी इज ग्रोइंग फ्रॉम 400 to 4 ट्रिलियन to 8 ट्रिलियन, देयर विल लॉट ऑफ बिजनेसेस वेयर देयर विल बी टेलविंड। जैसे कैपिटल मार्केट्स है, हम मरे हुए लोग थे 2020 तक क्या था। आपकी तो शुरू से अच्छी चल। नहीं, कुछ नहीं था। भाई देखो, हमने 87 से चालू किया है, 30 साल तक हम बड़े मुश्किल से 1000, मतलब 200-400 करोड़ कमाते थे। अभी आपने देखा है क्वार्टरली रिजल्ट कितना है। ये बताएंगे सब यही देने वाले हैं। हाँ, ये सब टेलविंड की कहानी है भाई। जो हम पूरे साल में नहीं कमाते थे, उतना एक क्वार्टर में कमाए। राइट। यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट इन इन्वेस्टिंग, बेट द टेलविंड एंड रन अवे फ्रॉम हेडविंडेड कंपनीज। हिंदुस्तान लीवर का देखिए, ग्रेटेस्ट कंपनी, डे 1 इन ऑल द आईएम्स, 5 साल से 0 रिटर्न है, और इंडेक्स में बैठा हुआ, इंडेक्स को दबा के बैठा हुआ। भाई ऐसे यदि 10-12 कंपनी हो गए तो हो गया काम इंडेक्स का। बढ़ेगा ही नहीं। सही बात है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज यू आर एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, यू कैन बी वेरी निम्बल। वेयर इज द नेक्स्ट बिग ट्रेंड हैपनिंग। अच्छा, उसमें भी गलती होती है। ऐसा नहीं कि हम, अब जैसे हमने मान लो जेप्टो, स्विगी, जोमेटो, तीनों कंपनी है। अभी इंस्टेड ऑफ जेप्टो, मतलब मेरे हाथ में आ गया स्विगी जो थर्ड है। तो मैं बोला कि भाई देख, थर्ड है जरूर, लेकिन क्या है, यदि इंडस्ट्री चली तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ठीक है, 100 टका नहीं आएगा, 20-25 टका तो आ जाएगा। तो आपको बैठे रहना पड़ेगा। जहाँ बड़ा ट्रेंड है, बड़ा बनने वाला है, 100, 200, 400 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री पैदा होने वाली है, आप बैठे रहो। आपके हिसाब से आज तक की आपकी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट बेट, ये शेयर मेरे को खरीद के लगेगा, हाँ मैं रामदेव अग्रवाल हूँ। सबसे बढ़िया तो आपको मोतीलाल ओसवाल का शेयर है ना।
लेकिन पब्लिक मार्केट में आई थिंक व्हाट आई एंजॉयड बाइंग आर 2-3 स्टॉक्स। वन ऑफ कोर्स ये जैसे हीरो मोटोकॉर्प था, मतलब खुद के रिसर्च से, खुद के कन्विक्शन से खरीदा। ये था, भारती था, इन्फोसिस था, ये तीनों जो है ना, मतलब बराबर मैं पुस्तक पढ़ के खरीदा था मैं, और वे अहेड ऑफ टाइम खरीदा था, और सब 50-100 गुना हुए, वो सब बहुत बढ़िया था। लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा पछताया वो था HDFC बैंक में खरीदा 40 रुपये में, मतलब ओरिजिनल, मतलब 800 इशू के टाइम लेस देन 1000 करोड़ मार्केट कैप में खरीदा था, और 5-5.5 लाख शेयर खरीदा था, और खरीदा था बहुत लंबे के इरादे से, लेकिन बेच दिया जल्दी बेचने का दुख है। जल्दी, मतलब 6 महीने के अंदर बेच दिया। अच्छा, तो वो मतलब एक खराब हुआ, बट अदरवाइज वो भी बहुत सोच समझ के खरीदा था मैं। तो ये क्या है, आपको जो बाजार में अंडरस्टैंडिंग कभी आ जाए, समझ आ जाए, और लंबे बैठ जाओ आप, ठीक है, कहीं गलत भी होता है, 2-4 साल में मालूम पड़ जाता है कि आप गलत हो करके, बट जहाँ लंबा बैठ जाओ 15, 20, 25 साल, मेरे ख्याल से उस समय उतना पेशेंस नहीं था, लेकिन फिर भी हमने 20, 25 साल बैठे। 96 में मैं हीरो मोटोकॉर्प खरीदा था, 14 में बेचा मैं। इन्फोसिस 97-98 में खरीदा था, 2001 में बेचा, जब पागलपना हुआ तभी। भारती 2003 में खरीदा, 23 रुपये में खरीदा था, और बेचा 650 रुपये में। तो 25-30 रुपये भाव चलता था। हाँ, 25 रुपये, 25 रुपये। सो बाजार में से बहुत अपॉर्चुनिटी आए, और इससे तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएंगी, आएंगी। बहुत ज़्यादा आएंगे।